नमस्कार। आज 18 अप्रैल 2026 दिन शनिवार है। आई नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी श्रेणी में रखने के लाभ से वंचित करने का कोई ठोस आधार नहीं है। साथ ही इन्हें न्यूनतम वेतनमान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। कोर्ट ने 16 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मामलों पर यह टिप्पणी की। कोर्ट का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों को वर्गीकरण और उससे जुड़े लाभ मिलना चाहिए। उन्हें अन्य कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन देना उचित नहीं है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 2,50,000 संविदा कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश में अब पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के ठोस कारण बताना होगा। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को संबंधित व्यक्ति को यह जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया है। केवल मौखिक जानकारी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गिरफ्तारी के आधार स्थानीय भाषा या ऐसी भाषा में लिखे जाए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति भली भांति समझ सके। अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित इकाइयों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। इसके अलावा जांच के नाम पर प्रकरण लंबित नहीं रखे जाएंगे। यदि किसी मामले में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है तो उसे अधिकतम 14 दिनों में पूरा करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी राहत दी है। बीना गुना रुठियाई मार्ग पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे बोर्ड ने बीना रुठियाई बीना मेमू ट्रेन के फेरे बढ़ाकर दिन में 2 बार करने की स्वीकृति दे दी है। इससे शाम और रात के समय ट्रेनों के लंबे इंतजार से यात्रियों को राहत मिलेगी। सिंधिया ने इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की थी, जिसकी स्वीकृति मिलने की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए स्वगणना की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम निवास पर स्वगणना पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद 1 से 30 मई तक मकान सूचीकरण किया जाएगा। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिससे सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। ग्वालियर की महापौर और कांग्रेस नेत्री डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार के वाहन पर उज्जैन के मक्सी के पास हाईवे पर हमला किया गया। महापौर अपनी बेटी और बहन के साथ पूजा के लिए उज्जैन जा रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले से कार में सवार लोग घबरा गए। महापौर का गनमैन कार से उतरते ही बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना में किसी को चोट नहीं आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में एलपीजी की नियमित आपूर्ति प्रभावित होने के बीच सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी पर फोकस बढ़ाया है। नगर निगम के 15 वार्डों की 170 कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन कई घरों में अब तक कनेक्शन नहीं है। इन कॉलोनियों में अगले 3 महीने में कैंप लगाकर पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और जिला प्रशासन निगरानी करेगा। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। नर्मदापुरम में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। रतलाम दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। जबलपुर में 41.4 डिग्री, भोपाल में 40.5, इंदौर में 40.1, ग्वालियर में 40.5 और उज्जैन में 40.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 20 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। गर्मी की वजह से कई जिलों में स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव का असर अब निर्माण सामग्री की कीमतों पर भी दिखने लगा है। पेंट, टाइल्स, वायरिंग, सीमेंट और सरिया के दाम बढ़ गए हैं। इससे 1000 वर्ग फीट के मकान निर्माण की लागत में 30 से 35% तक वृद्धि हो गई है। पिछले साल 12,50,000 की लागत अब बढ़कर 16 लाख रुपए से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए नई तबादला नीति जल्द लागू हो सकती है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके संकेत दिए हैं। नई नीति में कुल तबादलों की संख्या संबंधित कैडर के 10% से अधिक नहीं होगी। जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बेंच ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे अपनी मांगों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदान अनिवार्य करने और दंडात्मक प्रावधान लागू करने जैसे मुद्दे सरकार के दायरे में आते हैं।